आज हम एक काफ़ी दिलचस्प तकनीक पर बात करने वाले हैं। इसके बारे में आजकल खूब चर्चा हो रही है। हमारे पास एक स्रोत है, डिजिटल ट्विन्स, भविष्य की तकनीक। तो आज हम इसी स्रोत के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे कि ये डिजिटल ट्विन्स आखिर भला क्या है, कैसे काम करती है ये तकनीक और क्यों इसे इतना ज़रूरी माना जा रहा है। ये सिर्फ किसी चीज़ की डिजिटल कॉपी नहीं है, है ना? इसमें कुछ और भी है। तो चलिए इसी विषय में थोड़ा गहरा उतरते हैं। सबसे पहले स्रोत के हिसाब से ये डिजिटल ट्विन्स हैं क्या असल में? हाँ, तो स्रोत बताता है कि डिजिटल ट्विन, देखिए, किसी असली चीज या सिस्टम का एक जीता जागता वर्चुअल मॉडल है। जैसे कोई मशीन हो, कोई फैक्ट्री हो या कोई प्रक्रिया। और यहाँ जीता जागता या गतिशील कहना जरूरी है। मतलब ये कोई स्टैटिक 3D मॉडल जैसा नहीं है। ये एक वर्चुअल कॉपी है जो अपनी असली चीज से लगातार जुड़ी रहती है, रियल टाइम में। गतिशील और लगातार जुड़ा हुआ। अच्छा, मतलब अगर असल मशीन में कुछ बदला तो वो डिजिटल वाले में भी दिखेगा। ये कनेक्शन कैसे बनता है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। स्रोत के मुताबिक ये कनेक्शन सेंसर के जरिए होता है। जो असली चीज है उस पर सेंसर लगे होते हैं। वो लगातार डेटा भेजते रहते हैं, जैसे तापमान, प्रेशर, वाइब्रेशन या परफॉर्मेंस कैसी है, ऐसा सब। ये सारा डेटा रियल टाइम में डिजिटल ट्विन को मिलता है और फिर वो वर्चुअल मॉडल इस डेटा का इस्तेमाल करके विश्लेषण करता है, पैटर्न समझता है और यहाँ तक कि आगे क्या हो सकता है इसका अंदाजा भी लगाता है। अच्छा। हाँ, और ये कनेक्शन दो तरफा भी हो सकता है। मतलब डिजिटल ट्विन से मिले विश्लेषण के आधार पर असली चीज को कंट्रोल भी किया जा सकता है। समझ गया। तो ये सिर्फ देखना नहीं है, ये तो एक तरह की बातचीत हो गई फिजिकल और डिजिटल दुनिया के बीच। स्रोत कहता है इससे उद्योगों को निगरानी, पूर्वानुमान और ऑप्टिमाइज करने में मदद मिलती है। सुनने में तो ये बहुत बड़ा बदलाव लगता है। इसके असली फायदे क्या हैं? आपने कहा एफिशिएंसी, सुरक्षा, लागत बचत। हाँ, और ये तीनों चीजें देखिए आपस में जुड़ी हुई हैं। एफिशिएंसी की बात करें तो रियल टाइम डेटा और विश्लेषण से कंपनियों को अपनी प्रक्रियाओं को बहुत गहराई से समझने और बेहतर बनाने का मौका मिलता है। जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, वो अपनी प्रोडक्शन लाइन के डिजिटल ट्विन से पता लगा सकती है कि कहाँ रुकावट आ रही है या कहाँ एनर्जी ज़्यादा खर्च हो रही है, या फिर मटेरियल का इस्तेमाल कैसे बेहतर करें। ये छोटी छोटी चीज़ें मिलकर बहुत बड़ी बचत और एफिशिएंसी ला सकती हैं। और सुरक्षा, खासकर उन जगहों पर जहां खतरा ज्यादा होता है, जैसे पावर प्लांट वगैरह। हाँ, वहाँ तो डिजिटल ट्विन्स का रोल और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सोचिए किसी ऑयल रिग या न्यूक्लियर प्लांट का डिजिटल ट्विन, ये उन हिस्सों पर नज़र रख सकता है जहाँ जाना मुश्किल या खतरनाक है। अगर कोई पुर्जा खराब होने वाला है या कोई गड़बड़ी होने वाली है तो ये पहले ही संकेत दे सकता है। अच्छा। इससे मेंटेनेंस पहले से प्लान किया जा सकता है और बड़े हादसों को टाला जा सकता है। मतलब ये सिर्फ प्रॉब्लम होने पे ठीक करने वाली बात नहीं रही। ये तो प्रॉब्लम होने से पहले ही उसे पकड़ने वाली बात हो गई, जिसे प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस यानी समस्या आने से पहले ही एक्शन लेना। और जाहिर है अगर एफिशिएंसी बढ़ी और सुरक्षा भी बेहतर हुई तो लागत तो अपने आप कम होगी। बिल्कुल, मशीनें कम खराब होंगी, मेंटेनेंस सही टाइम पर होगा, एनर्जी कम लगेगी, हादसे कम होंगे, वेस्टेज कम होगा। ये सब सीधे सीधे पैसे बचाता है। स्रोत ये कहता है कि ये कोई मामूली बचत नहीं, बल्कि काम करने के तरीके में ही एक बड़ा बदलाव है, जिससे लागत में अच्छी खासी कमी आ सकती है। इंडस्ट्री 4.0 तो अपने आप में ही एक बड़ी चीज है। जी हाँ, इंडस्ट्री 4.0 यानी चौथी औद्योगिक क्रांति है ही इसी बारे में, फिजिकल और डिजिटल दुनिया को मिलाना। इसमें ऑटोमेशन है, IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, बिग डेटा है, AI है, बहुत कुछ है। हाँ। अब सवाल है कि इन सबको जोड़ा कैसे जाए। डिजिटल ट्विन यहाँ एक पुल का काम करता है। ये फिजिकल चीज जैसे मशीन या फैक्ट्री और उसके डिजिटल एनालिसिस और कंट्रोल के बीच का लिंक है। ये IoT सेंसर से डेटा लेता है, AI और एनालिटिक्स से समझ बनाता है और फिर ऑटोमेशन या इंसानी फैसलों से फिजिकल प्रोसेस को बेहतर बनाता है। तो स्रोत इसे इंडस्ट्री 4.0 को हकीकत बनाने वाली एक फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी की तरह देखता है। ये कोई अलग थलग चीज नहीं, बल्कि उस पूरे इकोसिस्टम का एक जरूरी हिस्सा है। अच्छा, तो ये वो ग्लू है जो इंडस्ट्री 4.0 के अलग-अलग टुकड़ों को चिपकाता है, फिजिकल और डिजिटल के गैप को भरता है। ये बात तो इसे और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना देती है। अब बात करते हैं इसके इस्तेमाल की। स्रोत ने मशीनों, शहरों और हेल्थ केयर का जिक्र किया है। ये तो काफी अलग-अलग फील्ड्स हैं। मशीनों से शुरू करें।
वहां कैसे काम आता है ये? मशीनों के लिए तो इसके फायदे बहुत सीधे और जबरदस्त हैं। श्रुत बताता है कि कंपनियां बड़ी और कॉम्प्लेक्स मशीनों के डिजिटल ट्विन बनाती हैं, जैसे जेट इंजन हो गया या विंड टरबाइन या फैक्ट्री में लगे रोबोट। मान लीजिए कोई एयरलाइन है, उसके पास सैकड़ों जेट इंजन हैं। हर इंजन का अपना डिजिटल ट्विन हो सकता है। वो ट्विन उड़ान के दौरान रियल टाइम डेटा भेजता रहता है। टेम्परेचर, वाइब्रेशन, फ्यूल कितना लग रहा है, पुर्जों पर कितना जोर पड़ रहा है, वगैरह वगैरह। इस डेटा को एनालाइज करके कंपनी हर इंजन की सेहत पर नजर रख सकती है। अच्छा। ये पता लगा सकती है कि किस इंजन को कब और किस तरह के मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी, इससे पहले कि इंजन खराब हो जाए। और तो अलग-अलग हालात में इंजन कैसे परफॉर्म करेगा, ये सिमुलेट करके भविष्य के डिजाइन भी बेहतर बना सकते हैं। वाह, मतलब इंजन खराब होने का इंतजार नहीं करना, उसके परफॉर्मेंस के आधार पर ही मेंटेनेंस तय हो जाए। ये तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए बहुत बड़ा कदम है। ठीक है, अब शहरों की बात। एक पूरे शहर का डिजिटल ट्विन, ये तो बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस लगता है। हाँ, है तो एम्बिशियस बिल्कुल, लेकिन स्रोत कहता है कि ये मुमकिन है और इस पर काम भी हो रहा है। शहर भी तो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम ही है ना। ट्रैफिक है, बिजली का ग्रिड है, पानी सप्लाई, कूड़ा मैनेजमेंट, इमरजेंसी सेवाएं, बिल्डिंग्स, सब आपस में जुड़े हैं। हाँ बिल्कुल, तो शहर का डिजिटल ट्विन इन सभी अलग-अलग सिस्टम्स का एक मिला-जुला वर्चुअल मॉडल बना सकता है। फिर जो शहर के प्लानर्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रैफिक फ्लो को बेहतर बनाने के लिए, या एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को सुधारने के लिए, या पानी कहाँ लीक हो रहा है पता लगाने के लिए, या फिर किसी आपदा के समय रिसोर्सेज को सही ढंग से इस्तेमाल करने के लिए। जैसे कोई उदाहरण? जैसे वो ये सिमुलेट कर सकते हैं कि अगर कोई नई मेट्रो लाइन बनाई तो ट्रैफिक पर क्या असर पड़ेगा, या किसी एक इलाके में बिजली जाने से पूरे ग्रिड पर क्या असर होगा। ये डेटा पर आधारित शहरी प्लानिंग और मैनेजमेंट को मुमकिन बनाता है, जिससे शहर ज्यादा एफिशिएंट, सस्टेनेबल और रहने लायक बन सके। ये तो कमाल है, मतलब शहर की समस्याओं को एक साथ पूरी तरह से देखने और हल करने की क्षमता। इससे तो शहर में रहने वालों की जिंदगी काफी बेहतर हो सकती है। और तीसरा एरिया जिसका जिक्र है वो है हेल्थ केयर। यहाँ क्या रोल है डिजिटल ट्विन्स का? हेल्थ केयर में तो डिजिटल ट्विन का आइडिया और भी ज्यादा पर्सनल हो जाता है। स्रोत बताता है कि ये भी संभव है कि किसी एक मरीज का ही डिजिटल ट्विन बना लिया जाए। एक इंसान का? हाँ, सोचिए किसी मरीज की पूरी एनाटॉमी, उसकी बॉडी कैसे काम करती है, यहाँ तक कि उसकी जेनेटिक जानकारी, इन सब का एक डिटेल्ड वर्चुअल मॉडल। डॉक्टर्स और रिसर्चर्स इस मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं मुश्किल सर्जरी की प्लानिंग और प्रैक्टिस करने के लिए, या फिर ये देखने के लिए कि अलग-अलग इलाज का उस मरीज पर क्या असर होगा बिना सीधे मरीज पर एक्सपेरिमेंट किए। ओह, या किसी खास दवा के साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इसका अंदाजा लगाने के लिए। ये पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, मतलब हर मरीज के लिए उसकी ज़रूरत के हिसाब से इलाज तैयार करने में क्रांति ला सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ डेटा प्राइवेसी और नैतिकता के बहुत बड़े सवाल उठते हैं, जिनका जिक्र स्रोत ने सीधे तौर पर नहीं किया है, पर संभावनाओं को ज़रूर रेखांकित किया है। पर्सनलाइज्ड पेशेंट मॉडल, ये तो बिल्कुल भविष्य की मेडिसिन लगती है। मशीनें, शहर, इंसान, स्रोत वाकई दिखाता है कि ये टेक्नोलॉजी कितनी वर्सेटाइल है, कितने अलग-अलग लेवल पर काम आ सकती है। तो अगर मैं इसे समेटने की कोशिश करूं, डिजिटल ट्विन्स असली चीजों के डायनामिक, डेटा ड्रिवन वर्चुअल क्लोन्स हैं। सेंसर से रियल वर्ल्ड से जुड़े रहते हैं, रियल टाइम एनालिसिस, भविष्यवाणी और ऑप्टिमाइजेशन मुमकिन बनाते हैं। इंडस्ट्री 4.0 के लिए जरूरी हैं, फिजिकल और डिजिटल को जोड़ते हैं। इनका इस्तेमाल फैक्ट्री के मशीनों से लेकर पूरे शहर के मैनेजमेंट और यहां तक कि पर्सनल हेल्थ केयर तक हो सकता है। और ये एफिशिएंसी, सेफ्टी और कॉस्ट सेविंग का वादा करते हैं। क्या ये सही समरी है? हाँ, आपने स्रोत के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें बहुत अच्छे से पकड़ लिया है, और यहाँ ये जोड़ना भी जरूरी है, जैसा कि स्रोत डिजिटल ट्विन्स भविष्य की तकनीक इशारा करता है कि ये सिर्फ तकनीक क्या है ये बताना नहीं है, इसका मकसद ये भी है कि इसका असर कितना बड़ा हो सकता है, भविष्य में क्या क्या संभावनाएं हैं, और हाँ, चुनौतियां क्या हैं जो इसे अपनाने में आएंगी। हमने तो अभी बस बेसिक बातें और कुछ मुख्य इस्तेमाल ही देखे हैं। स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये तकनीक और कहाँ तक जा सकती है और कौन सी रुकावटें पार करनी होंगी। हाँ, ये साफ है कि ये तो बस शुरुआत है। जब हम सोचते हैं कि रियल टाइम में इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हम सिमुलेट और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, तो संभावनाएं तो लगभग असीमित लगती हैं। लेकिन आपने चुनौतियों का जिक्र किया,
स्रोत उनके बारे में क्या कहता है या क्या इशारा करता है? स्रोत चुनौतियों का कोई बहुत लंबा चौड़ा विश्लेषण तो नहीं देता, पर उनका जिक्र जरूर करता है। और ये जरूरी भी है, क्योंकि कोई भी पावरफुल टेक्नोलॉजी हो, उसके साथ कुछ न कुछ मुश्किलें और रिस्क तो जुड़े होते ही हैं। कुछ चुनौतियां जो हो सकती हैं और जिनका शायद स्रोत इशारा कर रहा है, वो है डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी, खासकर जब पर्सनल या सेंसिटिव डेटा की बात हो। हाँ, ये तो है। फिर इसको लागू करने का खर्चा, सेंसर लगाना, कंप्यूटिंग पावर, सॉफ्टवेयर, ये सब महंगा हो सकता है। अलग अलग सिस्टम और डेटा सोर्स को आपस में जोड़ने की कॉम्प्लेक्सिटी, और फिर इस टेक्नोलॉजी को बनाने, चलाने और इस्तेमाल करने के लिए जो खास स्किल्स चाहिए, उनकी कमी। इन चुनौतियों से निपटना डिजिटल ट्विन्स को सही और जिम्मेदार तरीके से लागू करने के लिए बहुत जरूरी होगा। ये बहुत जरूरी बातें हैं। अक्सर नई टेक्नोलॉजी की चकाचौंध में हम ये प्रैक्टिकल मुश्किलें भूल जाते हैं। लागत, इंटीग्रेशन, स्किल्स, ये सब असली दुनिया की चुनौतियां हैं जिन्हें हल करना होगा। बिल्कुल। और यही चीज डिजिटल ट्विन्स की कहानी को और भी दिलचस्प बनाती है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की संभावनाओं के बारे में नहीं है, ये इस बारे में भी है कि हम इन संभावनाओं को हकीकत में कैसे बदलेंगे, और ऐसा करते हुए हमें बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन और समाज के लेवल पर किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और हम उनसे कैसे निपटेंगे। स्रोत हमें भविष्य की एक झलक तो दिखाता है, पर यह भी याद दिलाता है कि उस भविष्य तक पहुंचने का रास्ता सीधा नहीं है। तो जैसा हमने स्रोत सामग्री से समझा, डिजिटल ट्विन्स सिर्फ कोई नया सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर नहीं है। ये सोचने का, विश्लेषण करने का और फिजिकल दुनिया के साथ इंटरैक्ट करने का एक बिल्कुल नया तरीका है। इसमें उद्योगों को बदलने, शहरों को स्मार्ट बनाने और यहाँ तक कि हमारी सेहत की देखभाल के तरीके को भी बेहतर बनाने की जबरदस्त क्षमता है। हाँ, और ये हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पर लाता है। स्रोत भविष्य की संभावनाओं और चुनौतियों दोनों की बात करता है। जैसे जैसे ये तकनीक हमारी जिंदगी और इंडस्ट्री में ज्यादा घुलेगी मिलेगी, हमें इसके फायदों, एफिशिएंसी, ऑप्टिमाइजेशन, सुरक्षा को नैतिक और प्रैक्टिकल सवालों के साथ कैसे बैलेंस करना होगा। जैसे शहरों के डिजिटल ट्विन्स से जो इतना सारा डेटा निकलेगा, उसका मालिक कौन होगा, उसे कंट्रोल कौन करेगा। पर्सनल हेल्थ ट्विन से जुड़ी प्राइवेसी की सुरक्षा कैसे होगी, और क्या सबको इस टेक्नोलॉजी का फायदा बराबर मिलेगा, या ये जो डिजिटल डिवाइड है उसे और बढ़ाएगा। स्रोत हमें सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं, बल्कि इसके समाज पर पड़ने वाले असर के बारे में भी सोचने को कहता है। ये वाकई बहुत गहरे सवाल हैं जिन पर सोचना जरूरी है। टेक्नोलॉजी तो शायद न्यूट्रल हो, पर उसका इस्तेमाल और असर तो समाज पर ही निर्भर करता है। इस गहन चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को डिजिटल ट्विन्स के कॉन्सेप्ट, इसकी क्षमता और इससे जुड़े कुछ जरूरी सवालों को समझने में मदद मिली होगी।